बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है। ये है चैप्टर 16, कॉस्ट्स, रिवार्ड्स एंड रिफंड्स। कास्ट कौन सी? जो इन्फोर्समेंट के ऑपरेशन पे आती है। रिवार्ड्स कौन से? जो विसल ब्लोअर को देना है या फिर किसी एम्प्लॉई को देना है। ठीक है, ये वो वाले रिवार्ड्स। रिफंड्स कौन से? अगर किसी को फ़ाइन इम्पोज कर दिया गया, फ़ाइन हमने ले लिया, हियरिंग ऑफिसर के पास जाके वो फ़ाइन साबित हुआ कि गलती से हो गया है या ऐसा नहीं होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए था, तो उसमें से बाकी रिफ़ंड जो है वो अफेंडर को दिया जाएगा। तो ये वो वाला रिफ़ंड हो गया। 64, कास्ट ऑफ एनफोर्समेंट। द एनफोर्समेंट ऑफिसर मे सेंड अ रिपोर्ट। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है कि जब भी ऑपरेशन करना है एनफोर्समेंट ऑफिसर ने, तो उन्होंने एसडीओ के थ्रू हियरिंग ऑफिसर तक ये बात पहुंचानी है कि इतना खर्चा भी हुआ है। ठीक है, स्टेटिंग देयर इन द कॉस्ट इनकर्ड एंड रीजंस फॉर इनकरिंग द सेम। कितने पैसे लगे और किस लिहाज से लगे, वो सारा कुछ। ठीक है, सेकंड इसका सब सेक्शन है, द सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल सर्टिफाइड। वो उसको सर्टिफाई करेंगे, स्टैंप करेंगे, साइन करेंगे, जी ठीक है जी इतना खर्चा हो जाता है या मुनासिब है, वो भेज देंगे हियरिंग ऑफिसर को। द हियरिंग ऑफिसर में अप्रूव, वो उसको अप्रूव कर सकते हैं द कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द अफेंडर। वो अफेंडर को बुला सकते हैं, हाँ भी इतनी बार आपके ऊपर रेड किया गया, इतनी बार आपको बुलाया गया, इतने चक्कर लगे हैं हमारे, तो उसको बुला के सुनकर उस लिहाज से फिर जाहिर है लेना भी तो उसी से ही है ना हमने कास्ट, तो वो कास्ट फिर एंड आफ्टर परसुअल ऑफ रिसीप्ट प्रेजेंटेड बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। तो उसके लिहाज से जो रसीद वगैरह मौजूद है, आफ्टर परसुअल ऑफ रिसीट्स प्रेजेंटेड बिफोर द सच ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर। तो हियरिंग के दौरान जो उसने ऑफेंडर ने अपनी सफाई देनी है वो देगा, और इधर ईओ ने थ्रू एसडीईओ एक कास्ट की जो है वो अमाउंट भेजी हुई है। उस सारे काम को डिसाइड हियरिंग ऑफिसर ने करना है। द कास्ट ऑफ इन्फोर्समेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफेंडर। ठीक है, तो ऑफेंडर से ली जाएगी वो कास्ट। इन केस ऑफ ऑफेंडर डजेंट पे, अगर वो नहीं देता तो भाई हम फिर द सेम शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑक्शन और सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल। अगर हमने कुछ उसकी चीज़ उठाई हुई है तो हम उसको बेच देंगे। और इफ़ द कास्ट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, हमारी कास्ट ज़्यादा आ गई है, द सेम शैल बी रिकवर्ड एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एरिया 1 से लेकर 8 तक स्टेप होते हैं, वो हम बहुत अच्छी तरह आपको पता है, उस लिहाज से हम लेंगे। 65 है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट अलग है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे गेट द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट इन सच मैनर। उसको भी तरीकाकार बताया गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट कैसे लेनी है, तो वो भी हियरिंग ऑफिसर लेके देंगे। अब आ जाती है बात रिवार्ड पे। कॉस्ट की बात हो गई, अब रिवार्ड और फिर रिफंड की बात करेंगे। रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉयज, एनी एम्प्लॉय मे बी गिवन रिवार्ड इन एनी फॉर्म। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई पैसे हो सकते हैं, कोई शाबाश हो सकती है, ऑन हिज मेरिटोरियस सर्विसेज। ठीक है, आर अचीवमेंट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अ कंपनसेशन अमाउंट में आल्सो बी सैंक्शन इन द फेवर ऑफ एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ हिज। अगर किसी को नुकसान हो जाता है किसी की ज़िंदगी का, तो उसमें उसको कंपनसेशन अमाउंट भी मिलेगी। ठीक है, मे भी लिखा हुआ है, मे आल्सो भी मिल सकती है। 67 है रिफंड ऑफ फाइन ऑन सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन। ईओ ने फाइन कर दिया, ऑफेंडर लेके आ गया मामला हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर को पता चला कि वो जो फाइन इतना हुआ है या तो ज़्यादा हो गया या फिर वो होना नहीं चाहिए था, तो वो सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन रही है ऑफेंडर की बिफोर हियरिंग ऑफिसर। अगर सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन रही है और एन अपील, रिप्रेजेंटेशन तो डायरेक्ट होती है ना, तो एफआईआर के बाद फिर अपील होती है। एज द केस में बी द हियरिंग ऑफिसर शैल रिफंड द फाइन डिपॉजिटेड। जो फाइन मिला है, जितना ज़रूरी है, जितना रिफंड होना चाहिए वो रिफंड होगा। इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो तरीकाकार बताया गया उस लिहाज से वापस होगा। उसके बाद आ जाता है रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई काबिज है और जब हमें पता चला, हमने उसको उठाना चाहा, जितनी देर से वो काबिज है उतनी देर तक जितना रेंट बनता है मार्केट के रेट के लिहाज से, वो हमने रेंट भी लेना है उससे।
बिसाइड्स अदर कॉस्ट एंड पेनल्टी, कॉस्ट पेनल्टी एक साइड पर रख के रेंट शैल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द हियरिंग ऑफिसर, ये रेंट भी हियरिंग ऑफिसर ने ही डिसाइड करना है। द इलीगल ऑक्युपायर ऑन द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द एसडीओ, एसडीओ ने जो रिपोर्ट देनी है कि इतना रेंट बनता है तो डिसाइड ऊपर से ही होगा। प्रोवाइडेड द रेट ऑफ सच रेंट शेल बी एप्लीकेबल एज मे बी प्रेस्क्राइब फॉर टाइम टू टाइम, जो वक्तन फवक्तन जो एप्लीकेबल होगा उस लिहाज से रेंट लिया जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, द रेंट शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम द लीगल ऑक्युपायर बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो जो इलीगल ऑक्युपायर से जो रेंट लेना है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने लेना है। इफ़ द रेंट और कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अगर वो नहीं मिलते पैसे, द सेम शेल बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का एरियर बनाकर हम वो पैसे ले लेंगे। फिर फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, एक तो यहाँ पे फंड आ जाएगा ना, फंड जो अथॉरिटी का फंड होता है, ठीक है। ऑडिट का तरीकाकार भी यहाँ पे बताया जाएगा। फंड क्या है, 69 बताता है, देयर शैल बी अ फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट टू बी नोन एज पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, पीरा फंड, विच शैल वेस्ट इन बी एडमिनिस्ट्रेड एंड कंट्रोल बाय द अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करेगी। द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ एंड बी क्रेडिटेड विद सच ऑफ द मनी रिसीव्ड फ्रॉम, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे आएंगे वो इन पर्पसेस के लिए होंगे। एक तो गवर्नमेंट एज मे बी डिटरमिन्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्ट, इस एक्ट के अंदर इंक्लूडिंग पेमेंट्स ऑफ रिवार्ड्स टू द एम्प्लॉयज, रिवार्ड ऑफ द विसल ब्लोअर, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, रिफंड ऑफ फाइन, एनी कॉस्ट ऑफ वेलफेयर इनिशिएटिव एंड अदर एंसिलरीज के साथ अजाफी कोई और खर्चा आ गया। और दूसरा एनी अदर रिसीव्ड, एनी रिसीव्ड एज मे बी अप्रूव, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई और पैसे भी इसमें इसी में आएंगे। द फंड शेल बी मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जिस तरह बताया गया है उसी तरह इसको जो है वो मेंटेन किया जाएगा। नो सम शेल बी ड्रॉन बाय द अथोराइज्ड ऑफिसर और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, कोई अथोराइज्ड ऑफिसर या डीडीओ पावर ये वाले फंड नहीं निकाल सकता विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। कौन से, अपने ओन पे कौन से नहीं निकल सकते, द अथॉरिटी कोई भी फंड जो है वो अथॉरिटी की प्रायर परमिशन के बगैर नहीं निकल सकता। 5 में अलग चीज़ है, अथॉरिटी में अथराइज द हियरिंग ऑफिसर टू विदड्रॉ द फॉलोइंग डिसबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो ये वाले फंड जो हैं ये हियरिंग ऑफिसर को अथराइज किया जाएगा, वो निकाल सकता है अकाउंट से। रिवार्ड टू एम्प्लॉय, ये विसल ब्लोअर का, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, वो ऊपर जो बातें हुई हैं वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं ये लोग। और नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू ऑफ द अथॉरिटी द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड, अगर पैसे कम पड़ गए अथॉरिटी के लिए तो गवर्नमेंट जो है वो इजाफी रकम देगी। अकाउंट्स 70, द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, तो जो अथॉरिटी है वो अपने माली मामलात के लिए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, इंक्लूडिंग इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सारा कुछ इसमें, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं अगर कहीं से कोई अजाफी रकम आई है, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जिस तरह मुजव्वज़ा तौर पे बताया गया है। बजट की बात आ जाती है 71 में, द अथॉरिटी थ्रू इट्स अथोराइज्ड ऑफिसर शेल प्रीपेयर, वो प्रिपेयर करेंगे बजट की सारा जो है रिकॉर्ड, इन सच मैनर एंड एट सच टाइम, जब कहा गया, अ बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट एंसुइंग फाइनेंशियल ईयर, आइंदा माली साल के लिए, शोइंग एस्टिमेटेड रिसीव्ड, जो अपना उनको चाहिए पैसे एक्सपेंडिचर के लिए, एस्टिमेटेड रिसीव, जो जितने पैसे आएंगे और जितना का एक्सपेंडिचर होगा उनका, इंक्लूडिंग द एनफोर्समेंट स्टेशन, एंड शेल सबमिट द बजट टू द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द अप्रूवल, गवर्नमेंट को बजट आएगा आइंदा माली साल के लिए, उसको मंजूर किया जाएगा। 72 है ऑडिट, द अकाउंट्स, पहले वो बजट बना है आइंदा माली साल के लिए, अब ये ऑडिट, जो पीछे आपने खर्च लिया उसका ऑडिट होता है, जो आपने लेना है उसका बजट होता है।
द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली बाय द ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल की तरफ से कोई टीम भेज के जो है वो कोई क्वालिफाइड ऑडिटर के ज़रिए ऑडिट हो सकता है, या कोई एजेंसी कोई अपॉइंट की जा सकती है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के आप पीरा अथॉरिटी का ऑडिट करें ज़रा कितने पैसे कहाँ लगाए इन्होंने। 73 है एनुअल रिपोर्ट। द अथॉरिटी शैल विद इन 3 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके 3 माह के अंदर अंदर इन्होंने सालाना रिपोर्ट देनी है। सालाना रिपोर्ट के अंदर वो ज़ाहिर है प्रोविंशियल असम्बली तक जाएगी। सबमिट टू द गवर्नमेंट एंड एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड कौन कौन सी चीज़ फाइनेंशियल ईयर के 3 माह के अंदर अंदर कंप्लीट होंगे। सबमिट टू द गवर्नमेंट एन एनुअल रिपोर्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट शैल ले इट बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब विद इन 90 डेज। अब आपने 90 डेज में आपने ये दी है, ये रिपोर्ट बना के अगले 90 डेज में असेंबली के सामने आएगी। द रिपोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटेड रिपोर्ट्स, तो ऑडिट वगैरह की जो रिपोर्ट है वो भी इसमें होगी। अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द अथॉरिटी, जो उन्होंने काम किया है इन्फोर्समेंट स्टेशन वगैरह हर जगह पे प्रोसीडिंग, ये पिछले माली साल में जो कुछ जैसे भी हुआ वो सारी रिपोर्ट। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और एज द अथॉरिटी मे कंसिडर अप्रोप्रिएट, जो और चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी।